नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। आप लोग देख रहे हैं ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है और वॉल्यूम नंबर 2 है। इसी से हम लोग मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने 2 सेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुका है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, शंकु का ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु के आयतन के फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 का मान 1/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लेंगे, r² ऐसा ही हो जाएगा और h का मान हम लोग 21 लेंगे। तो इसका जैसे ही हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो r का मान मतलब r² बराबर 49 आ जाएगा, यानी कि r बराबर 7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 442 रुपया परिवहन पर और 9115 किराने पर खर्च करता है और शेष 946 रुपया बचाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या रहा है, मासिक वेतन कितना है यह ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वह 40% है वह घर के किराए पे खर्चा कर रहा है। 40% घर के किराए पे खर्चा कर रहा है, तो बाकी के 60% में वो सारा काम करता होगा। जैसे 442 रुपया वह परिवहन पे खर्चा कर रहा है, 9115 रुपया वह किराने खर्च पे कर रहा है और 442 रुपया वह बचा रहा है। जैसे ही हम लोग 60% का देखेंगे तो 10,503 रुपया आ जाएगा यह 60% का मान। तो हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे। जैसे ही 100% का मान निकालेंगे तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17,505। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण y² - 9y + 8 बराबर 0 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यह दोनों का मान निकाल कर और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, यानी कि 9 में से 8 घटाएंगे तो बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति अम्लों के बारे में तो प्रति अम्ल प्रबल होते हैं, यह सही नहीं है। 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा ... है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयनीकृत गैस, जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। और हम लोग प्लाज्मा के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सूर्य और अन्य तारों में प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट और बिजली के डिस्चार्ज में भी प्लाज्मा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाती है। तो अपूर्ण दहन तब होता है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो। क्या हो? सीमित हो या अपर्याप्त हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति सीमित हो या अपर्याप्त हो तभी अपूर्ण दहन होती है। इस स्थिति में CO2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन करें। तो रंगों के सही क्रम हम लोग को पता है, सबसे पहले होता है बैगनी, उसके बाद होता है जामुनी जिसे हम लोग इंडिगो भी कहते हैं, उसके बाद होता है नीला, उसके बाद होता है हरा, उसके बाद होता है पीला
उसके बाद होता है नारंगी और सबसे लास्ट में होता है लाल। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कौन सा सही है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यह ऑप्शन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण होता है। दोस्तों, अगर आप लोग को भी सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है तो वीडियो को रोककर कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बाग बाग होने मुहावरे का अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा दिल बाग बाग हो गया, मतलब दिल खुश हो गया, यानी कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ हो गया अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द पद क्रम या श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। तो 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है यदि दो सत्रों के बीच की दूरी 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने से अधिक होती है तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं या सत्रावसान कर सकते हैं। भारत में आमतौर पर वर्ष में 3 बार संसद के सत्र को बुलाया जाता है। एक में होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से लेकर मई महीना के बीच चलता है। 2 में होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच चलता है। और 3 में होता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच होता है। तो यह हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक के निम्नलिखित में से किसने लिखा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बोरिया मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश का राजधानी था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा डी करूर। संगम काल में हम लोग को चेर, चोल और पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता ... करता है। तो भारत के किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में राज्य उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। वहीं बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 में। तो आर्टिकल नंबर 216 में यह कहता है कि हाई कोर्ट के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 217 में यह है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में दिया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में आर्टिकल 217 में दिया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है वह देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने राजा राम मोहन राय से बहुत ज़्यादा पॉइंट देखा था। जो लोग भी सेट नंबर 1 देखेंगे तो यह क्वेश्चन उनका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। 2 नंबर है, यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी सही हो जाएगा। 17 का बी भी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों से लड़ना और शिक्षा और सामाजिक नीतियों में बदलाव लाना, यह भी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थापना 1929 में हुई, यह गलत हो गया। सेट नंबर 1 में हमने बताया था ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था और इनके शब्द के मतलब इनके पुस्तक के बारे में भी चर्चा किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है? किस राज्य में सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते रहा, कृष्णा और किन नदियों के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर? रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध होते रहा, कृष्णा और किस नदी के बीच? तो तुंगभद्रा नदी के बीच। तुंगभद्रा नदी के बीच, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। इसमें कह रहा है, अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपया में और दूसरा पेन 160 रुपया में खरीदा और वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 29% के छूट और दूसरा पेन 58% के लाभ पर देता है। तो इस लेन देन में कुल कितना लाभ हुआ बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अनिल पहला पेन 100 रुपया में खरीदता है और दूसरा पेन 160 रुपया में, यानी टोटल वह 260 रुपया में 2 पेन खरीदता है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कि कह रहा है कि खरीदार जो है वह 29% के छूट पर खरीदता है, तो अनिल 15% के लाभ पर बेचा था। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही 71% का मान निकालेंगे तो यह मान आ जाएगा 81.65। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि 160 रुपया में खरीदा था और 58% के लाभ पर बेच दिया, तो जैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 252.8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 81.65 और 252.8 को जोड़ेंगे तो ये टोटल मान जितना आएगा उसमें से घटा देंगे तो 74.45 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का सी सही हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यह है, एक नाव की चाल धारा के दिशा में 41 किलोमीटर पर घंटे की और धारा के विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर घंटे से एक नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगाती है। तो आप लोग 1 से बटा 41 से प्लस 1 से बटा 20.5 बराबर 13 पे सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 23 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 11 और 26 है तो तीसरा संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा 23 है 3 संख्या का औसत, मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा। एक संख्या 26 है और एक 11 है, यह इसको एथी करेंगे तो 37 आ जाएगा। 69 में से 37 घटाएंगे तो आंसर 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32 आंसर सही हो जाएगा।
24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर कह रहा है अमोनिया अणु की आकृति और उसमें संकरण क्या होता है। तो अमोनिया अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है और संकरण sp3 होता है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तनांक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। अपवर्तनांक के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, तो 25 का डी सही हो जाएगा। 26 में क्या कह रहा है साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि साबुन जल्दी ना सूखे। ठीक है, ग्लिसरॉल है यह आर्द्रता का काम करता है, साबुन के आसपास हवा में उपस्थित नमी को सोख लेता है और साबुन को जल्दी सूखने से बचाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग 27 नंबर पर देखेंगे। 27 में कह रहा है किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जाता है। तो घ्राण सूचक का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी यानी प्याज को माना जाता है। घ्राण सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध बदल लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी गंध बदल लेते हैं, उन्हें घ्राण कहते हैं। प्याज एक घ्राण सूचक माना जाता है क्योंकि प्याज क्षारीय घोल में अपने गंध को नष्ट कर लेता है, इसीलिए घ्राण सूचक किसे कहा जाता है, प्याज को। तो ऑप्शन 27 का सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 28 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती है। तो 28 का सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश बाजपेयी। डॉक्टर कैलाश बाजपेयी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राउल वेल किसकी रचना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राउल वेल किसकी रचना है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा रोडा कवि। 30 का सही आंसर हो जाएगा रोडा कवि। उसके बाद अब 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अज्ञान का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। अज्ञान का तद्भव शब्द अजान होता है, अजान होता है। तो 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 नंबर में देखेंगे 32 में संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत है। ऑप्शन ए पढ़ेंगे इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, यह गलत है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यह भी सही है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यह भी सही है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 में यह मिलान करने वाला है बायोस्फीयर मतलब कौन राज्य में है। तो मानस है यह असम में है, मानस है यह असम में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई है। पन्ना है यह मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2011 में हुआ है। नंदा देवी है यह उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1988 में हुआ है। तो याद रखेंगे नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1988 में हुआ है। जस्ट एक साल बाद मानस जो कि असम में है उसकी स्थापना 1989 में हुआ है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है उसकी स्थापना 2011 में हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मतलब मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने बताया था कि यह संविधान के भाग 4 के ए में था और यह अनुच्छेद 51 के ए में था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग किस में है, किस अनुच्छेद में भी है। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद हम बताते हैं मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है मतलब पहले तो 10 था लेकिन बाद में 11 हो गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना यह मौलिक कर्तव्य है, सही होगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना यह भी सही है।
निजी संपत्ति का सुरक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। तो 34 का डी सही आंसर हो जाएगा, 34 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर है 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पे कांग्रेस एवं खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाया गया। क्या चलाया गया? गोली चलाए जाने के कारण जनता भड़क गई और एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर में है 1917 में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के अडयार में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मार्गरेट कजिन्स के साथ मिलकर सरोजनी नायडू ने और एनी बेसेंट ने वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। कौन सा है? मध्य अंडमान है। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था। तो अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी उज्जैन में था। 38 का ए सही हो जाएगा। 39 नंबर में है भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है। तो भारत में गरीबी कम करने के लिए NRLM एक सरकारी कार्यक्रम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही सही होगा। NRLM को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 40 नंबर में चलते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 का बी सही हो जाएगा। 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला था। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अक्षय के पास 1218 रुपया है। उसने इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी। तो अक्षय ने, जब इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो पता चलेगा अक्षय ने कार्तिक को 580 रुपया दिया था। 580 रुपया दिया था। चलिए अब 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर है किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। इस फार्मूला से अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 11.8 यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 43 पे चलते हैं। 43 में है a² + b² बराबर 83, a × b बराबर 6। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² इस प्लस 2ab। इस फार्मूला पे आप लोग निकालिएगा तो 43 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चलाएगा √71/95। 43 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 44 पे चलते हैं। 44 है किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो यह गलत कथन हो जाएगा क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यही गलत हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा यौन संचारित रोग विषाणुजनित रोग होता है। तो मस्सा होता है, तपेदिक नहीं होता है, सफलिस नहीं होता है, सुजाक नहीं होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है।
तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम करता है थैलेसीमिया। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 47 नंबर देखेंगे, प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज 0 से 3 होता है। 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 48 नंबर देखेंगे, वायुमंडल की परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। 2 में है समताप मंडल में ओजोन की परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 48 का बी, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तो 48 का बी सही हो जाएगा। 49 नंबर में देखेंगे, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची शब्द सूर्य हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर में किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। उसके बाद 51 नंबर देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मनु विल टेल हर लेटर। तो 51 का हो जाएगा ए, सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मनु। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 यानी कि बाल शिक्षा के संबंध में है, को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 में चलेंगे, 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 55 नंबर में चलेंगे, सूफी संतों की पुण्यतिथि को ... कहा जाता है। इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उर्स। सूफी संतों की पुण्यतिथि को उर्स कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। 56 नंबर चलेंगे, उत्तराखंड की उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मकर संक्रांति। उत्तरायणी मेला जब भी होता है तो मकर संक्रांति के दिन होता है। 57 नंबर, किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है? गरीबी की सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी 57 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित नियम है। अब 59 नंबर में चलते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा को मतलब लेकर अपनाया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है? तो ऑप्शन 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता को गरीबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। एक दुकानदार को क्रमशः 75 रुपया और 80 रुपये प्रति केजी वाले मूल्य के 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 76.5 रुपये प्रति केजी हो जाए? अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक 75 बोल रहा है और दूसरा 80 बोल रहा है और बोल रहा है कि 76.5 के रूप में बेचना चाहिए। तो इस विधि से आप लोग निकालिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा
61 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7:3। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो 62 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, यह भी मतलब चुनना है, जैसे भारत आम होता है तो 63 का न्यूजीलैंड कीवी, भारत आम तो न्यूजीलैंड कीवी, ऐसा ही मतलब चुनना है, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संबंधित चूज करना है। 64 नंबर में देखना है, जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसकी व्याख्या किस नियम द्वारा की जाती है? तो इसकी व्याख्या फैराडे के नियम द्वारा की जाती है। 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है क्या? तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, क्या है? ग्रंथि है। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, 65 का बी सही हो जाएगा। 66 में लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास में से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो 66 का हो जाएगा एक्स सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में है, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। चलिए 68 नंबर में देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, 110 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट के विभवांतर में लगा हुआ है, तो पंखे में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो आप लोग I बराबर V/R कीजिएगा और V का मान 220 और I का मान 110 रखिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2A ऑप्शन आ जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर लाई के केक वाल का हो जाएगा, मतलब आइटम है यह, लाई के केक वाल का 69 का डी हो जाएगा, इजी टास्क हो जाएगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड persuaded his sister। तो 70 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर है, प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड। तो 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 72 नंबर देखेंगे। 72 में है, कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? दक्षिण मध्य क्षेत्र का, तो यह सिकंदराबाद हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73 देखेंगे, राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन कराता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य के जो भी विधानमंडल का चुनाव होता है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। 74 नंबर में देखेंगे, नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? तो तात्या तोपे थे। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था? तो 75 का ऑप्शन नंबर 75 का बी सही हो जाएगा, 2016। 76 में देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो भारत के संविधान में मतलब संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा अनुच्छेद 315 से 323 के बीच है, यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77 देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी? तो प्रमुख आर्थिक चुनौतियां थी युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, 77 का ये हो जाएगा। 78 देखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वर्णा नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो 78 का बी सही हो जाएगा, कथक से संबंधित है। स्वर्णा नारायण कथक से संबंधित थे। अब 69 नंबर में देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? 79 में देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समता। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे क्लीमेंट एटली।
इटली थे, क्लीमेंट इटली। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 81 है, क्वेश्चन नंबर 81, यह रीजनिंग से संबंधित है। इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, यह भी रीजनिंग का है। इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद 83 नंबर है, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग इसका कथन और निष्कर्ष में देखिएगा और बनाइएगा और कमेंट में भी इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 84 नंबर देखेंगे, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का होता है। 85 नंबर देखेंगे, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। तो 0 डिग्री होता है, यानी कि 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 में, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु विटामिन B12 को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु विटामिन B12 को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु यंत्र है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव युक्त पनडुब्बी। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना है। आहार श्रृंखला के अनुसार तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा धान, यानी कि 3 नंबर। उसके बाद हो जाएगा टिड्डा, यानी कि टिड्डा है 5 नंबर में। उसके बाद हो जाएगा मेढक है 1 नंबर में। उसके बाद हो जाएगा सांप है 4 नंबर में। और उसके बाद क्या है, गरुड़ है 2 नंबर में। तो देखेंगे 88 में ऑप्शन नंबर 3, 5, 1, 4, 2 कहाँ है। 3, 5, 1, 4, 2। तो 88 के ऑप्शन सी में है 3, 5, 1, 4, 2। 88 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद 89 देखेंगे, 89 प्रीपोजिशन का है 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम गोज टू द ऑफिस ऑन फुट, यानी कि 89 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 90 देखेंगे, 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 90। 91 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना सही होगा ये देखते हैं। तो 91 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर पे आते हैं, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कलिंग महोत्सव यह बहुत फेमस है, यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक घटक माना जाता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजता का अधिकार। किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक घटक माना जाता है, निजता का अधिकार। अब 94 में आते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेज़ी से गरीबी में कमी आई है। तो उत्तर प्रदेश में आई है। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 नंबर में है, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह करती है। तो यह अथर्ववेद है। 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नासा के आर्टेमिस 3 मिशन जो 2026 के अंत तक निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर पे चलते हैं, 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
किसे नियुक्त किया गया था? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो संगम कुमार साहू को। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 देखेंगे, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 से 26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में मुंबई उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 99 नंबर देखेंगे, शंख एयर जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने एनओसी प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह नागरिक उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99 का। 100 देखेंगे, 29 दिसंबर 2015 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में। 100 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी का कितना कितना स्कोर आया कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।